उम्र की पर्वतारोही कौन बनी है? तो काम्या कार्तिकेयन बताइएगा। केवल 16 साल की उम्र में सभी 7 महाद्वीपों की सर्वोच्च पर्वत चोटियों पे ये आरोहण कर चुकी हैं। अभी हाल ही में किस नदी पे चीन के द्वारा बांध बनाने की मंजूरी प्रदान की गई है चीन के द्वारा? तो ब्रह्मपुत्र बताइएगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। आज है 1 जनवरी सन 2025 और 1 जनवरी 2025 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों की चर्चा की जाएगी। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मेरे चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था 31 दिसंबर से जो प्रश्न आपके बने थे, किस कांग्रेस के अधिवेशन की 100वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन 26 दिसंबर सन 2024 को किया गया था? तो याद रखिएगा, 26 दिसंबर सन 2024 को कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। 1924 ईस्वी में बेलगांव कर्नाटक में राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक का आयोजन किया गया और इसमें महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में एकमात्र ऐसा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई। तो ये प्रश्न आपका, इस प्रश्न का उत्तर बेलगांव अधिवेशन आपका हो जाएगा। हाल ही में 7 महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की पहली या कहिएगा सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बनी है? तो काम्या कार्तिकेयन बताइएगा। केवल 16 साल की उम्र में सभी 7 महाद्वीपों की सर्वोच्च पर्वत चोटियों पे ये आरोहण कर चुकी हैं। अभी हाल ही में किस नदी पे चीन के द्वारा बांध बनाने की मंजूरी प्रदान की गई है चीन के द्वारा? तो ब्रह्मपुत्र बताइएगा। किस वर्ष पहली बार 9 जनवरी को पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया गया था? तो याद रखिएगा, 2003 ईस्वी से आपका प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता। हाल ही में चर्चा में रही बेतवा लिंक नहर किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्क देशों का मेंबर नहीं है? तो चीन बता दीजिएगा। कुल सार्क देश, देखिए सार्क देशों की बात करिएगा तो 1985 में 1985 में इस संगठन की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। कुल टोटल कितने हैं मेंबर? तो इसमें 8 सदस्य देश आपके होंगे, इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। 8 का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताएंगे जो दक्षेस के मेंबर। अभी हाल ही में भारत और श्रीलंका के मध्य सिनलेक्स सैन्य अभ्यास का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो दक्षिण भारत के राज्य आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जो है सिनलेक्स सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था भारत और श्रीलंका के बीच में। और भारत और नेपाल के बीच आयोजित होने वाले सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का आयोजन किस स्थान पे किया गया है? तो सिलखंडी, नेपाल। तो ये रहा लास्ट डे का रिवीजन, टुडेज करंट अफेयर्स। आज का प्रश्न 1 जनवरी से जो प्रश्न आपके बन सकते हैं, देखिए बोस्निया के किस पारंपरिक गीत को हाल ही में यूनेस्को के मान्यता प्रदान की गई है ना? यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त होने वाला कौन सा गीत है, ये आपसे पूछा गया है। सेवदा लिंका, फोडो, फ्लामेंको या फिर टोगस? तो हाल ही में याद रखिएगा, बोस्निया के सेवदा लिंका ऑप्शन नंबर ए होगा। ये जो है वहाँ का पारंपरिक गीत है, ट्रेडिशनल सॉन्ग है, जिसे कि यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। इसके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको और बता दूं, की पॉइंट जो है, बोस्निया की पारंपरिक प्रेम गीत सेवदा लिंका, जिसे अक्सर बाल्कन ब्लूज भी कहा जाता है, को 27 दिसंबर सन 2024 को यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्रदान की गई और इसे अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया। तो याद रखिएगा, 27 दिसंबर 2024 को ये कार्य किया गया है। अब यूनेस्को की बात हो रही है, तो यूनेस्को की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो पेरिस बताइएगा, और यूएनओ का एक सक्रिय संगठन। इसके बाद जो अगला प्रश्न मैंने आपको बताया यहाँ पे, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? यांगसे नदी, यारलुंग जांगबो नदी, पीली नदी या फिर मिकांग नदी? तो याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है जो तिब्बत से निकल के भारत में प्रवेश करती है और भारत से बांग्लादेश में जाकर गंगा मिल जाती है। तिब्बत में इस नदी को यारलुंग जांगबो के नाम से जाना जाता है, या इसी का नाम कहीं कहीं आपको मिलता है सांगपो नदी, है ना? सांगपो के नाम से भी जाना जाता है, यारलुंग के नाम से भी जाना जाता है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र का नाम।
ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करती है दिहांग राज्य से, भारत के असम राज्य में प्रवाहित होती है और 3 देशों में प्रवाहित होकर लगभग 2900 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी कहा गया है, असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा गया है और वहीं बांग्लादेश में इसी को आप जमुना के नाम से भी पुकारते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका है, किस पूर्व प्रधानमंत्री ने आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य किया है? 4 प्रधानमंत्रियों का नाम दिया गया है। पूछा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के रूप में कौन सा प्रधानमंत्री रहा? इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह। 26 दिसंबर सन 2024 में डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ और ये भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के रूप में रहे, आरबीआई के गवर्नर के रूप में उन्होंने कार्य किया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा राइट। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे, 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 2025 में किस स्थान पर किया जाएगा, किस राज्य में किया जाएगा? तो याद रखिएगा 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाना है, जनवरी में इसका आयोजन होगा। कहाँ पर? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को अलग किया गया और 27वें राज्य के रूप में उत्तरांचल राज्य का निर्माण किया गया। 2006 में इसका नाम उत्तराखंड पड़ा और याद रखिएगा उत्तराखंड देवभूमि के रूप में जाना जाता है, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जिसकी राजभाषा संस्कृत है। फूलों की घाटी यहीं पे स्थित है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उत्तराखंड के प्रधानमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम और साथ ही साथ उत्तराखंड के राज्यपाल का नाम बताएंगे। अभी हाल ही में किसे राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राजस्व सचिव भारत के कौन है नवनियुक्त? ये हैं आपके अरुणेश चावला जी और इन्हें हाल ही में भारत का राजस्व सचिव अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? पाकिस्तान, बांग्लादेश, दुबई या फिर भारत? तो याद रखिएगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी वर्तमान समय में इस बार जो होनी है 2025 में और ये होगी कहाँ पे? पाकिस्तान में। 1996 के बाद से कोई भी बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान के नसीब में नहीं आया था। अब की बार यह टूर्नामेंट पाकिस्तान आयोजित करेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्यूट है, विवाद है। भारत के जितने भी मैच होंगे वह सभी दुबई में होंगे और भारत के अलावा जितने भी मैचेस होंगे वह पाकिस्तान में होंगे। यदि भारत सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचता है तो उस कंडीशन में ये दोनों मैच आपके दुबई में आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, देखिए केन बेतवा लिंक परियोजना के शिलान्यास के समारोह के दौरान किस पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती मनाई गई? डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू? यदि आप इस प्रश्न का उत्तर भी डॉक्टर मनमोहन सिंह सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशती मनाई गई थी केन बेतवा लिंक परियोजना के शिलान्यास के समारोह के दौरान, है ना। ये तो रहा आज का प्रश्न। प्रीवियस डे लास्ट डे मैंने आपको जो प्रश्न पूछा था उसका प्रश्न का उत्तर आपने कमेंट सेक्शन में दिया भी। अभी हाल ही में 18वें हाथी महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? बांग्लादेश, भूटान, भारत या फिर नेपाल? इस प्रश्न का उत्तर जो होगा नेपाल में जो है इसका आयोजन किया गया हाथी महोत्सव। अगर पूछा जाए हाथी दिवस कब मनाया जाता है तो 12 अगस्त आपका हो जाएगा। और वर्तमान समय में भारत में कितने हाथी रिजर्व हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ये तो प्रीवियस डे की बात हो गई। क्वेश्चन ऑफ द डे आज का प्रश्न आपके लिए, अभी हाल ही में किस तिथि को विश्व का पहला ध्यान दिवस मनाया गया? 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर या फिर 14 दिसंबर? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।